नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। परमेश्वर जनेश्वर अरहंत तीर्थंकर जिनेंदेव ने वस्तु धर्म को अनंतात्मक दृष्टि से देखा है, अनंतात्मक अनंत धर्मों से युक्त जाना है। उन संपूर्ण धर्मों को जानते देखते हुए एक बहुत ऊंचा सोच प्रदान किया, ऊंची दृष्टि प्रदान की है। जो आत्मस्थ धर्म है वह कसायिक भाव का अभाव है। आत्मस्थ धर्म में लीन होने के लिए जीव के लिए समीचीन सम्यक क्रिया की भी आवश्यकता है। जहां लोगों ने आत्मधर्म पर विचार किया, दूसरी ओर क्रिया पक्ष का नाश करने का विचार कर लिया, जबकि बोध होना चाहिए है यदि मां के पेट में बालक आया है तो बालक बाहर नहीं दिखता है। गर्भ धारण किया है तो बालक बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन उदर बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। संतान गर्भ में पल रही हो और उदर न बढ़े, अधरों का कालापन न आए, शरीर शिथिल न हो, तो ये सामान्य नारी गर्भणी कैसी? चाहे मनुष्य नहीं हो चाहे त्रिंचनी हो, गर्भ धारण करते इनके शरीर में शिथिलता आती है। ऐसे ज्ञानियों, अंदर गर्भ पलता है तो बाहर उधर विद्यमान होता है। जिसके अंदर में धर्म पलता है उसके बाहर विनय नियम से होती है। बहिरंग चारित्र ना दिखे, बहिरंग प्रवृत्ति ना दिखे, अंतरंग को जाने किसने? इसलिए जो यूं कह रहे कि जो जीव विधान कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, मुनियों की सेवा कर रहा है, ये तो ढोंग है, ये बहिरंग क्रिया है। ऐसा जो बोलता है उसने भी धर्म के मर्म को ही नहीं समझा है कि आपको बोध होना चाहिए। फल लगने के पूर्व पुष्प आते ही हैं, और जब पुष्प दिखाई दे रहे हैं तो मेरे मित्र फल होंगे। इसी प्रकार से यदि आपको क्रिया दिख रही है तो अंतरंग परिणाम भी होना चाहिए है, और अंतरंग के परिणाम में वो क्रिया नहीं होगी, ऐसा संभव नहीं है। जो आप पूजा कर रहे हो, ये पूजा आपके अंतरंग का बोधक है कि अंदर में अरहंत परमात्मा के पादमूल में आस्था है। इसलिए आप यहाँ पर चल के आए हो, हजारों किलोमीटर चल चल करके। ऐसे विपत्ति के काल में भी जिसने प्रभु को नहीं छोड़ा हो, ये अंदर की आस्था नहीं है तो क्या है? विश्वास है तो कहीं कोई संकट नहीं है। छावड़ा जी, ऐसे लोग भी हैं घर के मकान के कमरे से बाहर नहीं निकले, कमरे के बाहर नहीं निकले। बोले क्यों? अपने आप में भयभीत है। एक वो जीव है जिसने निर्णय कर लिया है। कमरे के अंदर भी लोग मरते हैं, कमरे के बाहर भी मरते हैं, घर में भी मरते हैं, तीर्थों में भी मरते हैं। जब दोनों जगह मरते ही हैं तो क्यों ना हो हम तीर्थ में ही चल के क्यों ना मरें? घर में मरोगे तो मृत्यु ही होगी, और तीर्थों में मरण हो गया तो मित्र समाधि मरण होगा। इसलिए ये मत सोचना महाराज जी क्या बोल रहे हैं, क्या मेरी मृत्यु को देख रहे हैं? आपकी मृत्यु को नहीं देख रहा हूं, किसी की मृत्यु को नहीं देख रहा हूं। और जीव की मृत्यु तो होती ही नहीं है। आज तक जीव ने मरण नहीं किया। चैतन्य प्राणों का वियोग नहीं होता है, वियोग होता है जड़ प्राणों का। जो द्रव प्राण है इनके वियोग का नाम मृत्यु है, चैतन्य प्राणों का मरण नहीं है।
इसलिए इस बात का ध्यान रखना, निश्चय को भी समझना चाहिए, व्यवहार को भी समझना चाहिए। जो जीव व्यवहार को नहीं मानता वो व्यवहार तीर्थ का शत्रु है। जो निश्चय को नहीं मानता वो आत्म तीर्थ का शत्रु है। धर्म उभय मार्ग है। आलम्बन के बिना निरालंबन नहीं हो सकते हो। निरालंबन की प्राप्ति के बिना निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए आलम्बन लेना अनिवार्य है, पर आलम्बन में ही लीन मत हो जाना, निरालंबन में पहुंचना बहुत आवश्यक है। यही यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, अंतरंग धर्म है तो बहिरंग नियम से झलकेगा। भक्ति और विनय दो शब्द आपके पास है। विनय और भक्ति दोनों एक नहीं है, दो भिन्न है। विनय दिखती है, भक्ति होती है। विनय दिखती है, भक्ति होती है। भक्ति पूरक हुआ विनय, वो ही श्रेष्ठकर है। और जिसमें भक्ति नहीं हो, विनय है, तो मित्र कुंद कुंद देव ने लिखा रेण सारची में, माता बुरा नहीं मानना, अब आपका नाम आता ही तो मैं कर भी कह सकता। बिड़ियो भक्त बिहड़ो महिलानम रोयम बिना डेहा, चागो वैरग बिना शब्बे बत्थियां बढ़िया। व्यक्ति हाथ पर हाथ जोड़ता है, सिर टेक रहा है, जमीन पर लेट रहा है, विनय तो बहुत दिखा रहा है, पर सोचता है ऐसा नहीं करूंगा तो लोग ये सोचेंगे भगवान का भक्त नहीं है, गुरु का भक्त नहीं है, मुझे इससे तो काम निकालना है, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं। तब आचार्य भगवान लिख रहे हैं, महिलानम रोया बिना लिया। माँ किसी का वियोग हो गया, मन तो एक कह रहा था भला मरा, लेकिन अब लोक में दिखाना है। आवश्यकता नहीं है पंडित जी, पत्नी बिलख रही है इसका मतलब रो ही रही है। सभी एक सी नहीं होती, भी ध्यान रखना। ऐसी भी पत्नी हुई है, हाय मेरा स्वामी बीमार, हाय मेरा स्वामी बीमार, और ऊपर जाके गिर पड़ी और उसने गला घोंट दिया पति का। ओह, यशोधर नाम के महाराज हुए, और यशोधर नाम के राजा के लिए उनकी महारानी ने पहले जहर दिया। ज्ञानियों बहुत संभल के सुनना, अपने देश की, अपने समाज की, अपने स्वयं की, अपने धर्म की रक्षा पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और सबके साथ जीना पड़ेगा, विश्वास के साथ ही जीना पड़ेगा। फिर भी आपको बहुत गहरे से स्वयं पर ही विश्वास करना पड़ेगा। जब काम बिगड़ता है फिर रोके व्यक्ति पहुंचता है। बीज बोने मास से घर में फसल नहीं आ जाएगी, बीज बोने मास से घर में फसल नहीं आ जाएगी। किसान चौधरी जी बीज बोता है एक दिन, पर फसल के लिए रक्षा के लिए खेत में घूमता, कहीं 2 महीना कहीं 4 महीना घूमता रहता है। ऐसी भी फसल होती है जो 1 वर्ष में आती है, ऐसी भी फसल होती है 5-5 वर्ष में, 3-3 वर्ष में आ पाती है। लेकिन बीज बोते ही घर में बैठ जाएगा तो ज्ञानी धान्य घर में नहीं पहुंच पाएगा, छोटे छोटे पौधों को बकरी ही चर जाएगी। शादी कराने का शौक था और पत्नी को संभालने का तरीका नहीं था, शादी कराई क्यों? यदि कोई पंडित जी आपके पास झांझरी जी आए, बोले पंडित साहब सलाह दो, मेरे तलाक हो रहा है, पहले यूं कहना, अरे पागल आदमी तू आया क्यों मेरे पास? मतलब इतनी क्षमता तेरे पास नहीं है कि एक नारी को संभाल पाता, तू राज्य को क्या संभाल पाएगा?
पुण्य क्षीण है ही, बुद्धि क्षीण भी है। पुण्य क्षीण है ही कि संसार का सुख नहीं भोग पा रहा, पुण्य क्षीण है। और बुद्धि क्षीण है कि मेरे मित्र एक नारी को बस नहीं कर पाया। जब संसार की नारी को बस नहीं कर पा रहा है तो तीन लोक की मुक्ति बल्लभा को क्या बस कर पाएगा। बहुत संभल के सुनना माताओं, आपको भी ध्यान देना है। संतान को जन्म देना आपसे बनता है तो संस्कार देना भी बनना चाहिए। ये समाचार नहीं मिलना चाहिए कि अमुक व्यक्ति का बेटा दूसरी जगह लेके आ गया तो अमुक व्यक्ति की बिटिया दूसरी जगह चली गई। ऐसा होता रहेगा तो जैन समाज का क्या होगा, धर्म का क्या होगा। बहुत गहरा विषय आज ये। यदि जन्म देने का शौक है, यदि नहीं है ताकत, तो संयम के साथ जियो। पर संयम के साथ जीने के लिए भी जब मेरे मित्र तुम नारी को नहीं बस कर पाए तो पिछी कमंडल को क्या संभाल पाओगे। क्षमता चाहिए वहां पर भी, योग्यता चाहिए। जो व्यक्ति 1 किलो वजन को ढो पाएगा वो ही 50 ग्राम को उठा पाएगा। जिसको 1 किलो 50 ग्राम उठाने की सामर्थ्य नहीं है, किलो को लेके दौड़ रहा है, कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यानी परिवार बसाया है। प्रतिष्ठाचार्य जी हो क्या, ये प्रतिष्ठा में आप मंत्र पढ़ते हो, कहीं यहां देव आ गया फिर क्या करोगे। ऐसी घटना भी घट जाती है। आप प्रतिष्ठाचार्य जी हो, विधि विधान करा रहे थे, हो सकता कोई किन्नर जाति का देव हो, वो आ गया आपके संगीत को सुन करके, आपके मंत्रों को सुनकर, अब क्या करोगे, पूरी तुम्हारी यज्ञ को फेंक देगा वो। अब क्या करोगे मित्र। जो पुस्तकों में मंत्र लिखे हुए हैं पंडित जी, वो तो कोई भी पढ़ के करा देगा प्रतिष्ठा। मंत्रों का पढ़ना अलग विषय है और मंत्रों को सिद्ध करके पढ़ना अलग विषय है। जिस विधि विधान को हम कर रहे हैं और रक्षा मंत्र यदि नहीं किया आपने तो मेरे मित्र पूरी तुम्हारी ध्वजारोहण के दिन मालूम चल जाता है कि कार्यक्रम कैसा होगा। सत्य है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा कि सबसे पहले ध्वजारोहण देखना चाहिए। अब जिस विद्वान ने प्रतिष्ठा की विधि की है और कोई अचानक हो सकता कोई व्यंतर आ गया, उसको व्यंतर भगाने का भी मंत्र आना चाहिए। और व्यंतर भगाने का मंत्र नहीं आता है तो मेरे मित्र स्वयं के साथ इन लाखों भक्तों को भी डुबो देगा। इसी प्रकार से ज्ञानी जैसे कि आपको मंत्र सिद्धि के साथ मंत्र के सिद्ध होने पर उसके अधिष्ठाता देव को बस करने के लिए भी मंत्र आना चाहिए, ऐसे यदि आपको मेरे मित्र संसार में काम विकार आ रहे हैं और शादी करने का शौक है, पर मंत्र इस बात की मत सोच बैठना कि काम इच्छा से मेरा काम चल जाएगा। ये तो अंतर मुहूर्त का काम है, लेकिन उस नारी को संभालने के तुमको जीवन भर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इतनी क्षमता है कि नहीं। विषय कुछ और है पंडित जी, आप लोग बिल्कुल चिंता में बोले महाराज जी कहाँ बाहर की बात कर रहे हैं। ये बाहर की बात नहीं चल रही, भीतर की बात चल रही है। पंडित जी इस प्रकार से हजारों लोगों को पंडाल में बिठा लेना सरल है। एक विमान चालक को भी विमान में बैठे यात्रियों की चिंता रहना चाहिए। एक वाहन चालक को वाहन में बैठे यात्रियों की चिंता होना चाहिए। एक प्रवचनकार को श्रोताओं की भी चिंता होना चाहिए। एक प्रतिष्ठाचार्य को भी इन धर्मात्माओं की चिंता होना चाहिए। कोई अनर्थ नहीं होना चाहिए। कोई पंचकर्म की भी कराए, ये आज के लिए नहीं है, सदियों सदियों तक के लिए है। समाज में प्रतिष्ठा के बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए, एकता होना चाहिए। प्रतिष्ठा के बाद मेरे मित्र अच्छे बढ़ना चाहिए, न कि समाज टूटना चाहिए। कहीं ना कहीं भूल हुई है। बोले जब तक पंचकर्म नहीं हुआ था तब तक पूरी समाज एक साथ बैठती थी, और जैसे ही प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद सब दूर टूट टूट के भग गए। बोले क्या हुआ मित्र,
जब तक सीमेंट गीला था तब तक चिपक गया, और जैसे सूखा नीचे झर गया। इसका मतलब है कि छाबड़ा जी कहीं ना कहीं, छाबड़ा जी कहीं ना कहीं सीमेंट में मिलावट थी और बालू अधिक मिला दिए, सीमेंट कमजोर था। ऐसे ज्ञानियों प्रतिष्ठा के काल में कहीं ना कहीं यजमान की विशुद्धि में कमी थी, प्रतिष्ठाचार की विशुद्धि में कमी थी, और मेरे मित्र जिसका सानिध्य था उसकी विशुद्धि में कमी थी। इन तीन की कमी काम फैल कर देती है, और तीनों की विशुद्धि बराबर है तो मेरे मित्र प्रतिष्ठा चमत्कार कराती है, गोमटेश बाहुल्य से विश्व में प्रसिद्ध हो जाती है। पंडित जी, मंत्र पढ़ने के साथ मंत्र सिद्धि भी करना, उस सिद्धि करने के लिए आज योग्यता नहीं है तो कम से कम मंत्र जाप करते रहना, और जितना व्यक्ति मंत्र जाप करेगा उतना कार्य सफल होगा। ये आपकी प्रतिष्ठा नहीं सिखा रहा हूं, मुझे कुछ दूसरी बात सिखाना है। जैसे विद्वान सतर्क रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है कि पूरा वजन मालूम, शोधर में इंद्र के पास वजन नहीं है यज्ञ का, यथार्थ में वजन पूरा प्रतिष्ठाचार के ऊपर होता है। प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार प्रतिष्ठाचार्य शोधर में इंद्र होता है। आपको अवसर मिला है, इसलिए दक्षिण भारत में, कर्नाटक में जो विधि विधान कराते हैं उपाध्याय, उनको इंद्र कहते हैं। इंद्र प्रतिष्ठाचार्य इंद्र होता है, पूरे यज्ञ का स्वामी है। जब प्रतिष्ठाचार इंद्र बन के रहता है तो मित्र उसके लिए संपूर्ण, जैसे इंद्र को अपने विधि का बोध नहीं है। अरे मित्र, वाहन तो बहुत ऊंची वस्तु है, बैलगाड़ी भी चलाना है तो उसकी विधि सीखना पड़ेगी। साइकिल भी चलाता व्यक्ति किराए दे करके विधि सीखता है। गाड़ियों के लिए मेरे उसमें लिखा रहता है, गाड़ी सिखाने के लिए गाड़ी पर लिखा रहता है, वो विधि सीखना पड़ती है। जब ज्ञानियों गाड़ी की विधि सीखना पड़ती है, ओह, तो प्रतिष्ठा की विधि भी सीखना पड़ती है, महाराज बनने की विधि सीखना पड़ती है, ऐसे घर चलाने की विधि सीखना चाहिए, फिर कहीं शादी करना चाहिए। राजा मित्र, पंडित जी, विश्वास तो सब पर करना ही पड़ेगा। यदि विश्वास नहीं करोगे तो कैसे जी पाएंगे? लेकिन विश्वास करने के साथ सतर्कता का रहना ये अनिवार्य है। सुब्रत सागर आई क्या? यानी 16 वर्ष का बालक हो जिसका, 20 वर्ष का बालक हो जिसका, ऐसी मां घर छोड़ करके गैरों के पास जाए और सोचना, इतना लंबा समय निकलने के बाद भी पत्नी भाग गई और बेटा 20 साल का है। कोई कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, सत्य सुना रहा हूं। 18, 19, 20 साल का बालक और सुब्रत साहब पत्नी घर छोड़ के चली गई। अब प्रश्न है कि पंडित जी झांझरी, 20 साल में तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना? 20 साल में राजीव विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना? हे मित्र, अपनी मां के सच्चे बेटे हो, पिता की संतान तुम सच्ची हो। जिसके साथ तुमने शादी की है उसके साथ प्रेम तो रखना, लेकिन अपने पिता की गलती उसको बिल्कुल कहीं बता मत देना। जिससे तुमने शादी की है उसका जीवन नष्ट न हो, बर्बाद न हो, इसलिए उसको आप दुलार तो दोगे, लेकिन अपनी मां की डांट भी उसको नहीं बताना। घर उनके उजड़ते हैं जो जिस दिन पत्नी घर में आई और उसी दिन पागल ने क्या किया, अपनी मां की गलती बताई। और जैसे ही घर में शादी होके आई हो, तुमने अपनी पत्नी को अपनी मां की गलती बताना प्रारंभ कर दिया। वो समझ गई ये पूरा का पूरा
वो समझ गई, बोले ये अपनी माँ की गलती मुझे आज ही बता रहा है, कल मेरी भी गलती दूसरी जगह बताने जाएगा, ये विश्वास का पात्र नहीं है। दूसरा पक्ष ये होगा कि जब ये मुझे अपनी माँ की गलती बता रहा है, इसका मतलब है ये अपनी माँ का नहीं है, ये मेरा दास बन चुका है, अब इससे अपनी धोती धुलाना चाहिए। इधर माँ की गलती बता करके, पिता की गलती बता करके तो माता पिता से छूट गए। उधर कहीं जरा सी भूल हो गई, वो पत्नी को तुमने जोर से डांट दिया, वो बागिन हो गई, बेटा तुम चारों तरफ से चले गए। नीति पढ़ो, नीति पढ़ो, धर्म नीति क्या कह रही है, कुछ सीखो। संपूर्ण विद्याएं आपने विद्यार्थियों को दे दी, तुम्हारा गुरुत्व समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण संपत्ति राजा ने भिखारियों को दे दी तो राजा कहां बचेगा। दान देना चाहिए राजा को, वो ऐसे ही देना चाहिए जैसे वृक्ष पतकों को फल देता है, अपनी शाखा नहीं देता। शनि, पंडित जी, शनि रास्ते में आए पथकों को वृक्ष फल तो देता है, पका हुआ फल टपक जाता है, जिनको खाना खा सकते हो आप, लेकिन अपनी शाखाओं को तोड़ तोड़ के कभी नहीं डालता है कि अहो पथको मेरी शाखाएं उठा ले जाओ। वो शाखाएं टूट टूट के गिर गई, अब फल किस में आएंगे। ऐसे मित्र, जगत को मित्रता देना, जगत को प्रेम देना, वात्सल देना, पर अपनी घर की साख मत मिटा देना। घर की साख मिट गई तो तुम्हारे पास बचा क्या है। वृक्ष की शाखा, वृक्ष की शाखा और व्यक्ति की शाख, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। काला जी, शाख क्या होता है? पंडित जी, शाख क्या होता है? शाख वृक्ष की शाखाएं टूट के समाप्त हो गई तो ठूंठ अकेला कुछ नहीं करेगा, शाखाएं गिरी, वृक्ष अब कभी फल नहीं दे पाएगा, शाखाएं नष्ट हो गई है मेरे मित्र, वृक्ष सूख जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की शाख चली जाए तो मेरे मित्र अब मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। शाख है तो सब कुछ है और शाख नहीं तो कुछ भी नहीं है। बालक, दान तो दे देना पर शाख किसी को मत लुटा देना। कोई नहीं बोलेगा शाख क्या कहलाता है। पीली दुकान सब दे देना, शाख मत जाने दाए। ओह, बहुत बड़ा शब्द है। अपनी शाख बचाना चाहिए, अपनी इज्जत बचाना चाहिए, अपना विश्वास बचाना चाहिए। मेरे मित्र, अपने कुल परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। शनि वो सुख कोई काम का नहीं है जिससे शाख नष्ट हो जाए, वो मित्र कोई काम का नहीं है जिससे शाख नष्ट हो जाए, वो पत्नी कोई काम की नहीं है जिससे शाख नष्ट हो जाए। श्री राम से मिलो। माता बुरा नहीं मानना, आपके हित की बात कर रहा हूं। श्री राम से मिलो। बालक, सीता कोई सदोषी नहीं थी, सीता निर्दोष थी, लेकिन राम ने अपनी शाख बचाने के पीछे जानकी को जंगल में छुड़ा दिया। अपनी शाख बचाने के लिए जानकी को जंगल में छुड़ा दिया। जगत जब कहने लगा राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा क्या करेगी। रावण की आय रखी हुई सीता को राम ने रख लिया। इतनी सी बात को लेकर के बेटा जो राम आंखों में आंसू बहा बहा करके, पत्तों पत्तों से पूछ पूछ करके, रावण से युद्ध कर करके सीता को वापस लेके आए, उनको रावण के चक्रतन से डर नहीं लगा राम को। काला जी, बहुत बड़ा विषय है। जितने युवा अपने माता पिता की सच्ची संतान हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। श्री राम को रावण के हाथ में चक्रतन था, उस चक्रतन का डर नहीं लगा। समुद्र पार करके जाना पड़ा लंका, उस सागर का डर नहीं लगा।
परंतु मेरी साख न डूब जाए, इसका कितना बड़ा डर था। रावण से युद्ध करके लक्ष्मण के माध्यम से रावण का नाश हुआ और मेरे मित्र सीता को वापस लेके आए। जो काम चक्र नहीं बिगाड़ सकता, अतुल, जो काम चक्र नहीं बिगाड़ सकता, वो काम ही अंदर मुख में बैठी जीभ बिगाड़ देती है। ज्ञानियों, जो काम चक्र नहीं बिगाड़ पाया, जिस काम को जिब्बा बिगाड़ देती है। बने बनाए काम बिगड़ते हैं जिब्बा के द्वारा। यदि शनि तुमने 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और बड़े अच्छे से रह रहे थे और एक दिन बढ़िया हलवा पूड़ी काजू किशमिश और बढ़िया मावा मिष्ठान खा के बैठ गए, बेटा दूसरे दिन भाव बिगड़ गए। जो काम कोई नहीं बिगाड़ पाया, वो रचना ने बिगाड़ दिया। भाई भाई में मित्रता चल रही थी, तो काम कोई नहीं बिगाड़ पाया, वो ये जीभ बिगाड़ देती है। पत्नी ने कुछ से कुछ बोल दिया, उनकी पत्नी ने कुछ से कुछ बोल दिया, वो भाई भाई का बंटवारा हो गया। जो काम कोई नहीं बिगाड़ पाया, उसको जिब्बा बिगाड़ देती है। बालक, महाभारत क्यों हुई? महाभारत क्यों हुई? द्रौपदी के मुख से इतना ही तो निकल गया था, अंधों के अंधे ही होते हैं। जो काम तलवार नहीं बिगाड़ पाई, वो जिब्बा ने बिगाड़ा है। मित्रता हुई है तो जिब्बा से हुई है, और मित्रता टूटी है तो जिब्बा से टूटी है। इसलिए जिनागम में सत्य धर्म, सत्य महाव्रत, सत्यानुव्रत, भाषा समति, वचन गुप्ती, इतने कार्य जिब्बा के लिए हैं। बोलने के पहले विचारना चाहिए। बोलने के पहले ही विचारते हैं, वे विद्वान होते हैं, और बोल करके विचारते हैं, वे अज्ञानी होते हैं। बोल करके विचार रहे हो, अब तुम्हारे विचारने से क्या लाभ? विचार करके बोलते तो महाभारत ना होता। जो काम अस्त्र शस्त्र नहीं बिगाड़ पाते हैं, वो जिब्बे बिगाड़ते हैं। अस्त्र शस्त्र स्वयं चलते ही नहीं है। मुख में जीवा न चले और मन के अंदर विकार न चले, तो दुनिया की कोई तोपें चल नहीं सकती। सलाह कौन देता है? एक दूसरे के भावों को व्यक्त कौन करता है? ये रचना इंद्रिय करती है ना। छोटी सी बात पर कितना बड़ा अनर्थ हो गया। इसलिए बेटा, जितने तुम्हारे मित्र गण हो, उन सबसे कहना, एक बार भूखे रह जाना, पर वचन को संभाल के बोलना। घर में पैसा न बचे, दरिद्रियों की भीख मांग के जी लेना, लेकिन मुख से ऐसा मत बोल देना जिससे धर्म समाज देश का नाश हो जाए। एक शब्द के माध्यम से देश का विभाजन होता। बालक, एक शब्द के माध्यम से आप पिताजी से पूछना, घर में भाई भाई के बंटवारे एक शब्द से हुए हैं? माताओं बराबर हैं। एक शब्द, एक छोटा सा राग। बालक, छोटी सी चम्मच के पीछे जिसकी कोई जरा कीमत नहीं होती है, जब हिस्सा बांट होता ना, तो कहीं एक चम्मच अधिक चली जाए, उसमें प्राण चले जाते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान का होना आवश्यक है। गहरी ऊंची ऊंची बातों को बताने के साथ बात का बोध होना आवश्यक है कि मित्र, हर कार्य में धैर्य को लेकर चलना। पूरा घर नष्ट हो गया, अब कह रहे एक चम्मच चली भी जाती तो क्या होता। ये बुद्धि तब क्यों नहीं चली जाती? जब चले गए तब कह रही चली जाती।
जब चले गए ना, सो अब कह रही चली जाती तो क्या होता, चले तो न जाते, पर तुम्हारी बुद्धि तो नहीं चली जब, तब तो आप लड़ रही थी, बोले आपकी एक चम्मच से क्यों चली उधर। काला जी आप अनुभवी हो, आप अनुभवी हो। कमल खिला हो तो भौरों को कितना आनंद आता है, सुनाई पड़ रहा है आपको? कमल खिला हो तो भौरों को कितना आनंद आता है मालूम, गुंजेमान होते हैं अभिषेक। वही कमल बंद हो जाए तो भौरे से पूछना प्राण कहाँ जाते, लड्डू उसी कमल में प्राण चले जाते हैं। ऐसी कमला मुस्कुरा रही हो तो पूरा घर तुमको स्वर्ग दिखता है। वो कमला जब आतंक मचाए तो फिर लगता कि हे भगवान कहां नरक में आ गए हैं। तो मुझे आप याद करोगे, बोले गुरुजी आपने अच्छा किया है। मां इन सबको देख करके, ये सब रागी लोग हैं, सुख भोगने के लिए इनको आप देवी दिखती हो, जब ये दुश्मन होते हैं तो प्राण लेने खड़े हो जाते हैं। इसलिए अच्छा होता सीता ने कहा राम से कि मैंने अपने जीवन में कुछ भूलें की हैं। अग्नि परीक्षा पूरी हो गई, लोक का बात समाप्त हो गया। अब श्री राम ने कहा जानकी अब चलो घर। तब सीता ने कहा काला जी स्वामी अब घर नहीं जा पाएंगे। बोले क्यों? मेरे जीवन में भूलें हुई हैं, अब वो भूल को मैं पुनः दोहराना नहीं चाहता। बोले पहली भूल कि जब आपने धनुष बाण को तोड़ा था तब हमने आपके गले में बरमाला डाली थी, वो बरमाला नहीं डालती तो आज मुझे अग्नि कुंड में नहीं कूदना पड़ता। बालक समझ में आ रहा है? बैठो भैया। तो अपने जीवन में विश्वास करने के लिए कुछ विश्वास संभाल के रखना पड़ेगा। यशोधर राजा 24 घंटे अपनी पत्नी के पीछे राग में लिप्त था, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि मेरी पत्नी कुबड़े के साथ राग कर रही है। एक कुबड़े के साथ राग कर रही है, कुबड़े के साथ, लंगड़े लूले आदमी के साथ। बेटा विकार नहीं देखते, विकार नहीं देखते तुम्हारा कुल क्या है, विकार नहीं देखते तुम्हारा धर्म क्या है, विकार नहीं देखते तुम्हारा पद क्या है। एक राज्य महारानी, राजा ने क्या देखा कि अर्धरात्रि का समय, राजा की नींद लगी नहीं थी, पर रानी ने सोचा राजा सो गया, उठ के निकल गई और घर के बाहर जाकर के उसने दूर से, छतरी तो था और खून खोल गया, बोले ये क्या दृश्य है। और जाकर क्या देखता कि कुबड़ा रानी को अपने पैरों से पीट रहा है। बोले जिसको कभी मैंने हाथ नहीं लगाया हो, अरे कुबड़े के पैरों से पिट रही है। दूर से देखा, लगता तो ऐसा कि नंगी तलवार से दोनों को ऊपर भेजो, लेकिन छत्री नारी पर वार नहीं करते और दीनहीनों पर वार करके अपना ही सम्मान गिरेगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मित्र मालूम क्या हुआ? राजा ने सोचा देखूं होता क्या है, देखूं होता क्या है। आवाज आ रही थी, मैं क्या करूं स्वामी, मैं क्या करूं स्वामी। अभागा राजा सोया नहीं था, अब तो और आग पर आग लग गई राजा को। देखो बोल क्या रही, बोल अभागा राजा सोया नहीं था। पर पुरुष में अनुरक्त नारी
अंत में वो पुनः राजा पलंग पर जाकर के चिंतन में डूब गया। हाय हाय, जिसको जीवन दिया उसके प्रति सब कुछ किया, पर यहां तो कुछ भी नहीं है। क्षत्रियों का धैर्य, सारस्वत जी, ये कितनी गंभीर बात थी। क्षत्रियों का धैर्य, सामने सामने दुष्कर्म को देखा हो तब भी साख की कितनी चिंता थी। मैं हल्ला करता हूं तो रानी किसकी है? कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। और जाकर के मालूम, रानी वापस आई, राजा आंखें बंद कर लिए, वो जाके पलंग पर पुनः लेट गई। वो सोच रही है राजा को पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद अब व्यक्ति वो भावना तो नहीं रख सकता। गलती देख करके आपके अंदर मित्र, भले तुम ऊपर ऊपर से समझौता करते रहोगे, लेकिन अंदर में रानी भाप गई कि ऐसा लगता है कि महाराज को मेरी बातें पता चल गई हैं, क्योंकि वो भावना नहीं दिखती अब। और एक दिन ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो गई, रानी ने राजा को जहर दे दिया। नीला पीला शरीर पड़ने लग गया। वैद्य आए, राजा खत्म नहीं हुआ, उपचार होने लगा। तो सोचती है कि ये तो मरा ही नहीं अभी तक, मरा ही नहीं अभी तक। तो रोने का बहाना लेकर के जोर से दौड़ती है और पलंग पर गिर करके राजा के ऊपर गिर पड़ी और जाकर उसने गला दबा दिया। हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, चिल्लाते चिल्लाते अपने पति का गला घोंट दिया। बेटा ये क्या हुआ? इसलिए माताओं, नीतिकारों को लिखना पड़ गया। सागर की बूंदों को मापना सरल है, आकाश के तारों को गिनना सरल है, त्रिया के चरित्र को मापना बहुत कठिन। अपने जीवन में ऐसा जियो कि हम स्त्री भेष में होने पर भी हमारे भाव पुरुष के हों। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, विनय तो कर रहा है, भीतर भक्ति नहीं है। रुदन तो कर रही है नारी, लेकिन पति का गला घोंट दिया। महिलानम रोया विणाड़िया, बिना स्नेह के नारी का रोना। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अनशन, उन्होंने घोर घोर तप किए, तपस्वी का भेष बना लिया, लेकिन अंतरंग में सारे विश्व मेरा नाम हो, अंतरंग में हर जिनालय पर मेरी तस्वीर हो, अंतरंग में छावड़ा जी मेरे अलावा कोई दूसरा दिखाई ना दे, ऐसा भाव चल रहा है। तब कुंद स्वामी कह रहे हैं, जागो वैराग्य बिना। चारित्र तो ऊंचा है लेकिन वैराग्य फीका है। तो जैसे महिलाओं का रोना व्यर्थ है, ऐसे बिना वैराग का चारित्र भी व्यर्थ है। इसलिए विनय तो करो, पर भक्ति होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। बालक बादाम खाता है क्या? बादाम खाता है, बादाम खाता भाई। भी सफेद होती कि पीली पीली सी होती है? कौन सी बादाम खाता भाई? देख मित्र, देख मित्र, कुछ लोग मोटे तो दिखते हैं पर गालों पे चमक नहीं होती। वे कौन लोग हैं? जैसे दूध के अंदर से क्रीम निकाल ली जाए तो कौन सा दूध कहलाता है? फिर सपरेटा का दूध पी लो, लेकिन ताकत कुछ नहीं होती उसके अंदर। सपरेटा का दूध, और जिस बादाम से इंजेक्शन से निकाल रस, जो उसका पूरा
तेल निकाल लिया गया है, वे पीली पीली सूखी दिखती है। ऐसे जिन जीवों के भीतर से ब्रह्मचर्य नष्ट हो चुका है, वे सेपरेट आगे दूध है और तेल निकाली बादाम है। इनका सील निकल चुका है, वे सपराटा के मोटे लोग हैं। अब बेटा बादाम खाता है क्या? कौन सी है? जिससे तेल निकल चुका है, तो बेटा बादाम की जरूरत ही क्या है? तुम्हें खाना ही था तो फिर खली खाओ ना, सीधे सीधे पीना। अब मालूम सुब्रत सागर जी, एक सज्जन आए, गुरुजी दूध, गुरुजी दूध। तो उन्होंने एक अंजलि दूध दिया। अब वो दूध था ही नहीं, पानी में दूध था। वो दूध में पानी होता तो मैं ले भी लेता। वो क्या था? पानी में दूध था। समझ गए ना? सो मैंने देखो गिराया तो नहीं, एक अंजलि ले लिया। अब बे लिए जग खड़े, बोले गुरुजी दूध और लो। हमने कहा महात्मा जी, नाम करने के लिए एक जग तू कहेगा, घर जाकर चिल्ला के एक जग दूध पिला के आया हूं महाराज जी को, तो मैं शुद्ध पानी पीऊंगा ना, तेरा झूठा। और दूध पड़ा पानी क्यों पीऊं? विषय समझना। जैसे दूध पड़ा पानी से ताकत नहीं आएगी, ऐसे बालक भक्ति विहीन की विनय करने से कोई मोक्ष द्वार नहीं खुलेगा। मोक्ष का द्वार विनय मोक्ष का द्वार है। कुंद देव ने बटकेर स्वामी ने मूलाचार में कहा, मोक्षो विड़ियो मोक्ष द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। लेकिन कौन सी विनय मोक्ष का द्वार है? जिस विनय में भक्ति है। और हर्षो, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है। आचार्य विमल सागर महाराज कहते थे, बोले 3 बादाम घिस के खाओ और घोड़े को पछाड़ दो। वो कहाँ गए कमल काला मित्र? घोड़े को पछाड़ दो इतनी। अरे देखा, देखो 3 बादाम घिस के खाओ कमल भैया, इतनी ताकत आती, घोड़े को गिरा दो। ज्ञानी, अब घोड़े को गिरा देने का कारण कई होते हैं गुणवत्ता की दृष्टि से। घोड़ा कहीं बूढ़ा नहीं होता, इतना विकारी होता है। ऐसे मनुष्य बूढ़ा नहीं होता, विकारी होता है। तो जितने विकार है उसको 5 किलो चने चबा के आते हैं, उतने विकार घिस के 3 बादाम खाने वाले आदमी को आते हैं। इसलिए कहा कि घोड़े को गिरा दे। अब जो व्यक्ति 3 बादाम घिस के खा रहा है, इतनी ताकत आ रही है उसके अंदर 3 बादाम से। लेकिन वे बादाम कैसी होना चाहिए? जिससे तेल निकल के वो वाली, वो तो पीना है, खली है। ऐसे ही ज्ञानियों, हाथ जुड़े, पैर पड़ रहा है, दंडवत कर रहा है, द्वारे से चल चल करके आ रहा है, लेट लेट के आ रहा है। बोले क्यों? हे भगवान, मेरी दुकान चलने लग जाए, तुम जानो, मैं क्या लेना देना। उसको अपनी दुकान दिख रही है, प्रभु हम आपके द्वारे पर आए, मेरी दुकान चलना चाहिए, आप तो भगवान हो, सो आप जानो, हमें वो कोई लेन देन नहीं है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानियों विनय ऐसी है, कैसी? जैसे तेल निकाली, बोलना बेटा, तेल निकाली बादाम। ज्ञानियों, पैसे खर्च करने जा ही रहे हो तो काला जी थोड़ी सुधार कर लो। तुमने शनि को पैसे पकड़ा दिए, बेटा जाओ बादाम लेके आना। उसने कहा, बाजार में गया, बोले एक आ रही 1000 किलो की, एक आ रही 500 की, चलो 500 की लो और 500 जेब में डालो। करने क्या अपन को? और काला जी भी खुश, बोले हमने भगवान को बादामें चढ़वा दी। और शनि भी खुश, बोले हमारे 500 रुपया आ गए। लेकिन जब पुण्य से मिलने गए तो क्या हुआ? बोले पुण्य किसका मिला? बोले जो खली चढ़ाने में मिलता वो उतना पुण्य मिला। बोले क्यों? उसमें तेल था ही नहीं। बादाम में तुमने 5 किलो खा डाली और 50 ग्राम उठा नहीं पा रहे हो। बोले क्या हुआ? बोले तेल था ही नहीं। ऐसे ही मित्र भरत परिवार कहाँ गया? ऐसा नहीं करना कि बादाम में 5 किलो खा ली और 50 ग्राम वजन ढोने की योग्यता नहीं आ पाई। 8 दिन तक भक्ति की और मेरे मित्र एक फुंसी ठीक नहीं हुई तो क्या हुआ? हम ऐसा करेंगे, जो मानतंग स्वामी ने जिन भावों से भक्ति की थी उन भावों को लेके आएंगे। एक ही भाव करता आचार्य बादेव स्वामी ने जैसी भक्ति की थी उन भावों को लेके आएंगे।
मित्र समंतरुद्ध स्वामी ने जैसी भक्ति की थी, हम उन भावों को लेके आएंगे तो वे ही भगवान है, वे ही स्त्रोत हैं। भगवान नहीं बदले, स्त्रोत नहीं बदले तो चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? क्यों? भक्ति की भावना में कमी आ गई है। बिल्कुल एकाग्र हो जाओ। वो कहना मन से कि 4-5 दिन तो निकलने वाले हैं पंडित जी, अब इनके सबके मन से कहलवा दो, यहाँ चल चल के आए हैं, हे मन अब 4 दिन और शांति से बैठना, कहीं दूसरी जगह मत जाना। पदम प्रभु पुष्पदंत स्वामी के चरणों में बैठ करके हम पुष्प बन के जाएं, पत्थर बन के ना जाएं। बैठ जा मित्र। काला जी, विनय में कमी नहीं आना चाहिए, पर भक्ति के रस निकल नहीं जाना चाहिए। विनय में कमी नहीं आना चाहिए। एक बात बताऊं, सुबह आपने फल चढ़ाते बंदर देखा? फल चढ़ाते बंदर देखा? एक बंदर दूसरे बंदर का फल छुड़ाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे ऐसी छलांग मारी, एक हाथ में फल और एक हाथ से दौड़ गया। मालूम? बोले तुम कितनी छीनना चाहो, पर मैं अपना फल तुमको नहीं दूंगा, अपना फल अपने पास रखूंगा। ऐसे ज्ञानी कोई कितनी कान फोड़े, कितनी तुम्हारी भक्ति के फल छीनना चाहे, लेकिन आप तो ऐसे दौड़ जाना कि वो फल लेके दौड़ गया बंदर, आपने सामने देखा था, फल लेके दौड़ गया। ऐसी भक्ति करना कि मेरा कोई फल ना छीन पाए, मैं अपना फल लेके स्वर्ग दौड़ूंगा। फल नहीं छूटना चाहिए। एक बंदर दूसरे बंदर घुर्रा रहा था, बड़े से बड़ा बंदर भी आ गया, लेकिन उसने ऐसे छलांग मारी, इधर से उधर भाग करके अपना फल लेके भाग गया। ऐसे ज्ञानियों, यमराज का बड़ा बंदर आ जाए, यमराज बड़ा बंदर बन के आ जाए, वो मेरे प्राणों को छीनना चाहे, मित्र तू छीन ले भले छीन ले, लेकिन अपना रत्ना तरह का फल लेके भाग जाऊंगा, सिद्धालय पहुंचूंगा। ऐसी भक्ति करो। ये मुनियों का अंतरंग तप है विनय। अभी आपने प्रायश्चित सुना, आलोचना, प्रतिकरण, उभय, विवेक, छेद, उपस्थापना, मित्र और श्रद्धा, इस सारे भेदों को सुन करके अब यहां पर कह रहे हैं कि मित्र विनय तप है। वो कौन सा तप है? अंतरंग तप है। वो कैसा अंतरंग तप है? हाथ जोड़ते ही, विश्वास मानिए, हाथ जोड़ते ही भावनाएं बदल जाती हैं। वो अंदर में भक्ति होती ना, तो हाथ जोड़े नहीं जाते हैं, वे जोड़े ही जाते हैं। ज्ञानियों सुनो, मैंने क्या कहा? जो जीव पंच परमेष्टि के विनय के परिणाम नहीं कर पा रहा है, उसको मोक्ष से शत्रु भाव है। वो नहीं चाहता मेरा मोक्ष हो जाए, और जिसे मोक्ष चाहिए है वो पंच परमेष्टि विनय कभी छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं अवुठाड़म। अब कैसे विनय करें? अवुठाड़म अंजलि करणम। देखो भैया, पंडित जी काला जी कैसे खड़े हैं भैया। चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, राष्ट्रपति हो, चाहे चक्रवर्ती क्यों ना हो, शौधर में इंद्र से बड़े तो नहीं हो ना। शौधर में इंद्र से, संपत्ति के पेक्षा से, शौधर इंद्र के पेक्षा से बड़े तो नहीं हो ना। जगती पर सबसे अधिक संपत्ति किसी के पास होती है तो शौधर इंद्र के पास होती है। वो चक्रवर्ती के पास भी इतनी संपत्ति नहीं है। चक्रवर्ती के पास कितनी वैभव हो, लेकिन तीर्थंकर का समोषण नहीं बनाता। तीर्थंकर का समोषण बनाने के लिए सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा देता है, लेकिन वो सौधर्मेंद्र कर किंकरी वो, कर किंकरी वो। जैसे किसी व्यक्ति का भृत्य यानी नौकर स्वामी के सामने हाथ जोड़े नौकर खड़ा होता है, ऐसे हाथ जोड़े खड़ा रहता है, ऐसे सच्चा गुरु भक्त, सच्चा प्रभु भक्त, सच्चा जिनवाणी का भक्त परमेष्टि के चरणों में अंजलि बांध के खड़ा रहता है। कोई जिज्ञासा भी हुई ना,
महाराज जी बताओ ये कैसा? ओहो, पहले प्रश्न करना सीख गया। हाथ जोड़े, नमोस्तु स्वामी, मुझे जिज्ञासा है, आप मेरे जिज्ञासा की पिपासा को दूर करो। फिर अपना प्रश्न रखता है, और प्रश्न करने की कला सीखना हो तो परमार्थ प्रकाश ग्रंथ पढ़ना चाहिए। परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में शिष्य अपने गुरु से कैसे प्रश्न करता है, इतनी विनय भरी हुई है। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, जैसे परमेष्ठी दिखे राजीव तुरंत खड़े हो जाओ। बोले स्वामी कोई काम कर रहा हूं। अरे मित्र, इस संसार में कितने भव धारण किए होंगे, और उतने भव में शादी हुई होगी, तो नारी के सामने कितनी बार वरमाला के लिए खड़ा होना पड़ा है, यहां तो जयमाला के लिए खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? खड़े हो जाना। उत्तरकर्णम, गुरु को देखते ही, वृद्ध जनों को देखते ही उनके समझ तुरंत ही खड़े हो जाना, आसन छोड़ देना। जो जीव निर्गंत गुरु को सामने देख करके भी अपना आसन नहीं छोड़ता है, दृष्टि मिथ्या दृष्टि रुचते, देख करके भी आंख बंद करके बैठ गया, वो मिथ्या दृष्टि है। तुरंत आसन छोड़ देना। अंजलिकरणम, और अंजलि जोड़ कर खड़े हो गए। तब लगता है प्रभु मेरी संपत्ति रत्नात्रय के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी संपत्ति का फल तो नरक है, और रत्नात्रय की संपत्ति का फल मोक्ष है। मुनिराज ये न सोचे ये करोड़पति मुझे सिर टेक रहे हैं तो अहंकार मत डूब जाना, ये तुम्हें कोई सिर नहीं टेकता है, ये रत्नात्रय धर्म को सिर टेक रहे हैं। तही आसन दानम, तुरंत ही पंडित जी आसन दान देना। आइए विराजमान होइए। बेटा सुनो ध्यान से, यहाँ गुरु महाराज की व्याख्या चल रही है, मुनिराज की व्याख्या चल रही है। घर में भी तुम्हारे बड़े हैं, उनका सम्मान रखोगे, सम्मान तुम दोगे तो सम्मान मिलेगा। गाय को सम्मान दो, बाल्टी भर के दूध भर के लेके आओ। जितना सुंदर तुम सम्मान से उसको घास खिलाओगे, उतना अच्छे तुमको दूध देगी। और गुरु को सम्मान दोगे बेटा, तो तुमको मस्तक में जिनवाणी मिलेगी। पिता को सम्मान दोगे तो हिस्सा मिलेगा, और राजा को सम्मान करोगे तो मेरे मित्र भेंट मिलेगी। और नारी का सम्मान रखेगा तो घर अच्छे से चलेगा। और जिसने 24 घंटे यही सीख लिया हो, नारी तो पैरों की जूती है, नारी तो पैरों की जूती है, ये पागलों की भाषा है, ज्ञानियों की भाषा नहीं है। ये जूती नहीं है, वो जीव द्रव्य है। एक जिन शासन ऐसा है जिसने नर नारी का बराबर स्थान रखा है। यदि मुनियों की मुनि दीक्षा है तो महिलाओं की आर का दीक्षा है, और ब्राह्मी सुंदरी को बराबर शिक्षा। नारी शिक्षा का कहीं इतिहास प्रारंभ होता है तो ऋषभदेव से प्रारंभ होता है। बेखुंखार लोग क्या नारी का ध्यान दे पाएंगे? उन्होंने भोग्यमात मान के चला है। ये भोग्यमात नहीं है, ये मित्र ये तीर्थंकर को जन्म देने वाली माया है। ये जिन शासन ऐसा है, सील की रक्षा के लिए आप सिखाते दूरी रखिए, लेकिन जब तुम्हारे सम्मान की बात आती है तो भगवान को जन्म देने वाली नारी ही होती है। सही बात है। ओहो, ज्ञानी समय हो गया। तैव आसन दानम, गुरु भक्त जोशा, आसन दान जोड़ करके गुरुजनों की भावपूर्वक भक्ति करना। वीडियो ऐसे बिहार हो, इसे विनय नाम का तप जानना चाहिए। शेष आगे विचार करें, कल फिर आओगे मैं पर्याय तो इस विनय पर पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।